हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है विस्कोसिटी। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, जो कि गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यूअर्स देखे नहीं है इसको, आप देख लीजिए, जो कि गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एसएससी जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को हम लोग समझते हैं, विस्कोसिटी क्या है? एक रेजिस्टेंस है बिटवीन फ्लूइड, है ना, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। सपोज अगर ये फ्लूइड है, ये फ्लो कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। तो यहाँ पे दो लेयर के बीच में जो मूवमेंट है उसको क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। दैट मीन्स जिस तरह से हम लोग सॉलिड बॉडी के केस में अगर हम लोग बात करें, कोई अगर सॉलिड बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड सरफेस, है ना। दो सरफेस के बीच में ये क्या करता है? यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है कि मोशन के ऑपोजिट जो है कि एक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगर ये बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एक ऑपोजिट मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है? दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है बिटवीन वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन लिखे हैं। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये आपका सरफेस है जिसमें आपका इसके ऊपर जो है कि क्या हो रहा है? लिक्विड जो है कि इस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हम लोग देखें, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये आपका जो है कि वाई डायरेक्शन है, फ्रॉम डेप्थ टू फ्री सरफेस। तो वेलोसिटी का जो प्रोफाइल होगा आपका ये होगा, है ना। दैट मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे क्या होगा? यू मैक्स, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट लेयर पे जो क्या हो रहा है? ये डिक्रीजमेंट हो रहा है। ये वेलोसिटी का जो प्रोफाइल जो आपका डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो लेयर के बीच में, कंजुगेटिव लेयर के बीच में एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, है ना। तो दो लेयर के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स, है ना। शेयर फोर्स क्या होता है? जो दो इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस एक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स दो लेयर के बीच में यहाँ जनरेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो हो, इसका जो मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे आगे, शेयर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, डेल यू बाई डेल वाई। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो यहाँ पे शेयर फोर्स टॉप लेयर ऑफ द फ्लूइड जो है कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है दूसरे पे, और दूसरा जो है कि आपका एक्ट कर रहा है पहले पे। तो दोनों लेयर के बीच में क्या जनरेट हो रहा है? शेयर फोर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे इनलार्ज करके देखेंगे, ये वाला पार्ट, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो वेलोसिटी है आपका क्या है? यू प्लस डेल यू। दो लेयर का हम लोग देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है यू, और ये आपका है यू, है ना, यू प्लस डेल यू। ये जो आपका पार्ट है, यहाँ पे जो स्मॉल डिफॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। तो ये जो पोर्शन हो जाएगा, हम लोग अगर हम लोग इसका डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, ये डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, और हम लोग टेन थीटा अगर हम लोग अप्लाई करें, टेन थीटा थीटा इजकल टू पी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका क्या है? पी है। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा इसका? डेल यू इंटू डेल टी अपॉन ये जो मेरा एच हो जाएगा, यही है मेरा डेल वाई। ये है ना, दो कंजुकेटिव लेयर के बीच में डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेल वाई। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये जो डिस्टेंस है मेरा डेल वाई, और ये डिस्टेंस क्या हो गया? डेल यू इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड किए? हम लोग को पता है
स्पीड है ना, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम, तो हमको डिस्टेंस अगर फाइंड करना होगा तो स्पीड इनटू टाइम है ना, दैट मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम, चेंज इन टाइम। कितने वेलोसिटी के साथ और कितने टाइम के साथ अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो दो दो लेयर के बीच में जो ये जो इसका जो डिफरेंस है वेलोसिटी का कितना है, डेल यू। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल यू इंटू डेल टी, ठीक है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लिए, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, थीटा काफी वेरी स्मॉल है हियर, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू डेल थीटा फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन के केस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर अ स्मॉल एंगल डिफॉर्मेशन है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल यू इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम लोग डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो शेयर स्ट्रेस, जो हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो हम लोग इसको अनदर टर्म में हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूला जो है कि आपको इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से शेयर स्ट्रेस ये जो टॉ है, टॉ इज इक्वल टू, ये जो टॉ है इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हम लोग हटाएं तो एक अनदर कांस्टेंट दैट इज म्यू, यही आपका है विस्कोसिटी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज म्यू इज इक्वल टू टॉ डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। टॉ इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू टॉ अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है। तो वेयर म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर म्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, डायनेमिक डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर डेल यू अपॉन डेल वाई इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल थीटा बाय डेल टी इज नोन एज एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। According to Newton's law, according to Newton's law, shear stress is directly proportional to directly proportional to rate of shear strain, जो हम लोग यहाँ पे बोले हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। जो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, दैट इज
डेल थीटा अपॉन डेल टी। और हम लोग बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to velocity gradient, ठीक है, that is tau is equal to del u upon del y। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं, दैट इज यहीं से आया है मेरा, टॉ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड for Newtonian fluid, viscosity remains constant with deformation के साथ क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स ये जो आपका होगा, जो ग्राफ होगा, दैट इज दिस, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल अगर हम बात करें, तो ये आपका है एयर, वाटर, मरकरी, डीजल, पेट्रोल, etc, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो सकता है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो यूनिट तो हम लोग जानते हैं, टॉ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। फॉर लीनियर वेलोसिटी के लिए हम लोग देखते हैं, टॉ इज इक्वल टू म्यू वाई, ये यू होगा, ठीक है, u अपॉन वाई। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू इजकल टू टॉ वाई अपॉन यू, ठीक है। वैलिड फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल ओनली। हम लोग लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए देख रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी का जो यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला आएगा वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो म्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स म्यू इजकल टू हम लोग टॉ को लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये वाई मेरा क्या है, डिस्टेंस है, और यू मेरा क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं म्यू का यूनिट, ठीक है। फोर्स इजकल टू एम ए, और वाई का मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, है ना, एफ बराबर एम ए, वाई का डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका हम लोग एल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग लिखते हैं मीटर। एरिया मेरा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और एफ वाई, एक यू होगा ना यहाँ पे, टॉ के साथ चला जाएगा, नीचे यू है, ठीक है। ये आपका है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम लोग म्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज मास को हम लोग एम से लिखते हैं मीटर पर सेकंड, दैट इज मीन्स मीटर हो गया एल पर सेकंड, दैट मीन्स टी का पावर -2, ये आपका है मीटर, दैट मीन्स लेंथ, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स एल स्क्वायर, ये मीटर है, एल स्क्वायर पर सेकंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम एल आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एल पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे एक एल होगा, ये एल -1 और ये टी यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, टी -1, म्यू इजकल टू दिस। आपको समझ में आ गया। इसको डायमेंशन जो है कि काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, गेट में और एसएससी जेई में, ठीक है। तो यूनिट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यूनिट अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल सेकेंड, है ना, ठीक है। न्यूटन सेकेंड और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल सेकेंड, ठीक है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट भी आप लोग यहाँ से सिमिलरली इसी तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से यूनिट और डायमेंशन आपको याद रखना है। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल सेकेंड, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है, गेट और एसएससी जेई का, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।